इंडियन पॉलिटी के अगले लेक्चर में चलते हैं। चार्टर एक्ट 1793। इससे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखते हैं चार्टर एक्ट 1793। 1793 के जो चार्टर एक्ट है, तो चार्टर एक्ट 1793 में अगेन यहाँ पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित होता है और इसको ठीक है कंपनी के शासन और व्यापारिक अधिकार जो उनको प्राप्त थे, पहले तो सिर्फ व्यापारिक अधिकार प्राप्त थे, बाद में उसको शासन के अधिकार भी प्राप्त हुए, जिसमें वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल अफेयर्स को देखना स्टार्ट किए थे, तो उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। इस कानून का ठीक है इस एक्ट का मेन प्रोविजन यही है। अब और भी प्रोविजंस के बारे में चलते हैं। तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को एक्सटेंड किया गया, ठीक है, मोनोपोली को जो है अगले 20 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए और बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिए। गवर्नर जनरल और गवर्नर की शक्ति को अगर हम लोग बात करें तो जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैं उनकी एक परिषद बनी थी। उस परिषद में जैसे कि ठीक है इस परिषद में जो सबसे जो अधिकारी रहेंगे या फिर जो ऑफिसर्स रहेंगे, मेन ऑफिसर्स रहेंगे, वो सुप्रीम रहेंगे। किससे सुप्रीम रहेंगे? मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। इन दोनों को गवर्नर जनरल के अधीन रख दिया गया। पहले क्या था, यहाँ पर पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में उनको बहुत ज़्यादा पावर नहीं दी गई थी, लेकिन यहाँ पर उस पावर को नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की परिषद। देखिए हमारे पास एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और एक है हमारे पास ठीक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो भाई ये दो चीज़ हम लोग पहले देख चुके हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे? 24 सदस्यीय एक निकाय थी जो कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखती थी। बाद में यही प्रशासनिक मामलों को भी देखना स्टार्ट करी फिर, और गवर्नमेंट इस पे और अच्छे से रेगुलेशन लाने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का निर्माण करी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन सब के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए गवर्नमेंट की बॉडी बनी। ये दोनों अलग चीज़ है। और ये तीसरी चीज़ है हमारे पास गवर्नर जनरल की परिषद, ठीक है, गवर्नर जनरल की परिषद एक अलग से बनी जिसमें 4 सदस्य थे यहाँ पर। और इन 4 सदस्यीय परिषद मतलब ये एक टाइप का बोल दिया जाए तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टाइप से हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री और उसके जो मंत्री परिषद है, कुछ इस टाइप का वहाँ पर सिनेरियो बना। अब यहाँ पर एक और बात ध्यान रखने की जरूरत है, यहाँ पर गवर्नर जनरल को निर्णायक मत का अधिकार दिया गया, कास्टिंग वोट दिया गया। अब कास्टिंग वोट क्या होता है? तो कास्टिंग वोट वो वोट होता है जो बराबर मत की स्थिति में दिया जाता है, नॉर्मल केस में नहीं दिया जाएगा। गवर्नर जनरल जो है वो इन जनरल वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, वोटिंग यही 4 करने वाले हैं। लेकिन अगर 2-2 करके बराबर हो जाए कभी वोटिंग, ठीक है, वोट जो है 2-2 करके बराबर हो गया, तब उस केस में गवर्नर जनरल जो है वो वोट देगा। तो ऐसे सारे मत ये और भी जगह मिलेंगे हम लोग को, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं पर है, बहुत सारी जगह मिलेगा। और जहाँ जहाँ मिलेगा कास्टिंग वोट मतलब समझ जाना, जिसके पास कास्टिंग वोट है वो ना के वो सिर्फ और सिर्फ बराबर मत की स्थिति में, हम ठीक है मतों की समानता की स्थिति में बस वोट देने का उसको अधिकार है। सामान्य टाइम पे वो अधिकार भी नहीं है उसके पास। वेतन और सुविधाएं, अगर वेतन और सुविधा की बात की जाए, देखिए अभी तक क्या हो रहा था, जो वेतन भत्ते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का नहीं था। बट अब क्या होगा, यहाँ पर गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर हैं, उच्च अधिकारी हैं, इन सब का वेतन है, भत्ता है, तो सबको ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि कितना होना चाहिए। ठीक है, बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि इसको गवर्नमेंट ऑफ जो यहाँ पर इंडियन जो हमारे रीजन से हम लोग को पैसा मिल रहा है उसी चीज़ के ऊपर भारित कर देंगे। ठीक है, मतलब जो पैसा ये लोग को मिलेगा ना, वो किससे मिलेगा? जो मतलब इंडियन रीजन में जो ये लोग कमाएंगे उसी को ही यहाँ दिया जाएगा, इनको ऐसा किया जाएगा। आगे के प्रोविजन में देखेंगे हम लोग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की शक्ति, ठीक है, 1784 के अंतर्गत स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ठीक है स्थापित हुआ था, उसमें भारत से जुड़ी ठीक है सैन्य मामलों में पूर्ण नियंत्रण दे दिया गया। पहले भी नियंत्रण था, अब इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिए कि भाई यही लोग सारा चीज़ को मेनली देखेंगे। ठीक है, भारतीय प्रशासन में सुधार। तो अगर हम लोग देखते हैं तो भारत के प्रशासनिक खर्च और निर्णय भारत की राजस्व आय से ही पूरे किए जाएंगे, न कि ब्रिटिश खर्च से। इस बात को ध्यान रखा गया क्योंकि यहाँ पर खर्चा बढ़ रहा था। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये सारे रहे मेन प्रोविजंस। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात की जाए
ठीक है, हम लोग महत्व की बात करते हैं तो इसका क्या महत्व, तो भाई 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिए, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल की सर्वोच्चता को बढ़ा दिए, ठीक है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता, ठीक है। भारतीय राजस्व से ब्रिटिश प्रशासन और अधिकारियों के खर्च को पूरा करने का औपचारिक व्यवस्था किया गया, ब्रिटिश संसद और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रभाव और मजबूत हो गया। तो ये सारे इसके इम्पोर्टेंट मतलब सिग्निफिकेंस के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है इन जनरल, लेकिन अगर मेंस में लिखने के लिए आ जाए तो ध्यान रखेंगे। अब हम एमसीक्यू में चलते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट 1793 के प्रमुख प्रावधानों में से एक, तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, एक्चुअल में सारे के सारे एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, तो चार्टर एक्ट बोला जाए या रेगुलेटिंग एक्ट बोला जाए, ध्यान रखेंगे ये दोनों एक ही चीज़ है। तो भारतीय शासन का ब्रिटिश क्राउन को पूर्ण हस्तांतरण, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इंडियन गवर्नेंस टू द ब्रिटिश क्राउन, ये तो गलत है भाई। एक्सटेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल्स पावर टू मद्रास एंड बॉम्बे, ये बात ठीक है, ठीक है। भारतीय विधानसभा की शुरुआत गलत। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक गतिविधियों का उन्मूलन, एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज कमर्शियल एक्टिविटीज, ये अभी नहीं होगा, ये बाद में होगा। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स वाज क्रिएटेड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1793 टू असिस्ट द गवर्नर जनरल। तो न्यायिक मामलों के लिए एक स्थायी सदस्य सहित गवर्नर जनरल की परिषद, मूल भारतीय प्रतिनिधियों के लिए विधान परिषद, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर नेटिव इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, एन एक्सक्लूसिव बोर्ड रिप्लेसिंग द कंपनीज डायरेक्टर्स, ठीक है, एक्सक्लूसिव बोर्ड अभी डायरेक्टर्स बाहर नहीं गए हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन इंडियन अफेयर्स, तो ये भी गलत है भाई। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है, इंक्लूडिंग परमानेंट मेंबर फॉर जुडिशियल अफेयर्स, ठीक है, ये बात को ध्यान रखे रहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 1793 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वायत्तता के संबंध में विचार करना है। द कंपनी रिटेन्ड कंट्रोल ओवर इट्स कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है, ये बात तो सही है कि उनकी वाणिज्यिक गतिविधियों पर कंपनी का ही नियंत्रण है अभी। यह ब्रिटिश सरकार के बढ़ते पर्यवेक्षण के अधीन संचालित हुई, ये बात भी सही है। इट ऑपरेटेड अंडर इंक्रीज्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट सुपरविजन, ठीक है। द कंपनी लॉस्ट ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, कंपनी ने ब्रिटिश संसद के हाथों में अपनी सभी विधायी शक्ति खो दी, तो ये वाला गलत है भाई। तो हमारा पूरे पावर खत्म नहीं हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड राइट है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द इफेक्ट ऑफ द